इस कौम के पास फुर्सत नहीं है तो नमाजों की पाबंदी की फुर्सत नहीं है। इस कौम के पास वक्त की अगर कमी है तो दुरूद मुस्तफा पढ़ने के वक्त की कमी हुआ करती है। जबकि मुसलमानों दुरूद पाक इतना पाकीज़ा अमल है कि अल्लाह की कसम अगर मुसलमान अपनी परेशानी का रोना रोने के बजाय अगर सुबह शाम मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दुरूद की आदत डाल ले तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानी भी दूर फरमा देगा, हमें बीमारियों से शिफा भी अता फरमा देगा, हमारे मकानों में भी बरकत का नुज़ूल होता नजर आएगा, हमारी दुकानों में भी बरकत का नुज़ूल होता नजर आएगा। और दुरूद मुस्तफा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलादों को हमारा फरमा बरदार। दुरूद मुस्तफा की बरकत से सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बहुत बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा वली हैं और बहुत बड़े वक्त के आलिम हैं। आपने एक किताब दुरूद पाक की लिखी है जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। उलमा से पूछे आपके दुरूद मुस्तफा की सबसे प्यारी किताब कौन सी है तो ये उलमा तुम्हें बताएंगे। इस वक्त दुरूद पाक की सबसे ज्यादा अगर मोतबर कोई किताब है तो वो दलाइलुल खैरात शरीफ है। उलमा से पूछे हुजूर ये क्यों, दलाइलुल खैरात शरीफ इतनी मोतबर क्यों, इतनी मकबूल क्यों, इतनी मुस्तनद क्यों? तो उलमा बयान फरमाएंगे कि दलाइलुल खैरात शरीफ मोतबर इसलिए है कि इसमें जितनी भी दुरूद पाक है सब मदीने वाले आका की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा पा चुकी है। उसी किताब के मुसन्निफ सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी जिंदगी का एक वाकया बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैं तबलीग करने के लिए अपने शहर से निकलकर एक कस्बे में पहुंचा। जब कस्बे में मैं पहुंचा तो नमाज असर का वक्त करीब आ गया तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने सोचा कि पहले नमाज अदा की जाए। आज जश्न गौसुल वरा में बैठने वाला हर सुन्नी अपने अमाल का मुहासबा करे और खुद जायजा ले तो पता चलेगा कि आज हमसे गौसे आज़म का जिक्र हम खूब किया करते हैं, गरीब नवाज का जिक्र खूब किया करते हैं, सरकाराने बिलग्राम शरीफ का जिक्र खूब किया करते हैं, मगर जिंदगी का हाल ये है कि उन्हीं बुजुर्गों की तालीमात से हम दूर रहा करते हैं। मगर अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ें उठाकर कि यही गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप जिक्र खैर कर रहे हैं। 91 साल जिंदगी उठाकर देखें तो पता चलेगा कि यही गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 91 साल जिंदगी में हर कदम पर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश किया है। नमाजों की पाबंदी का जज्बा तो ऐसा रहा है कि सरकार गौसे आज़म ने 12 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, मगर उनके नाम पर जिक्र करने वाला, महीने महीने लंगर कराने वाला आज मस्जिदों से कितना दूर हुआ करता है। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि पहले नमाज अदा की जाए, इसलिए कि अल्लाह वालों की आप जिंदगियां उठाकर देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह वाले अपनी जिंदगी में अगर किसी काम को सबसे ज्यादा फौकियत दिया करते थे तो वो अल्लाह की इबादत को फौकियत दिया करते थे। जब नमाज असर का वक्त करीब आया है तो सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली फरमाते हैं कि मैं पानी की तलाश में, वजू करने की तलाश में मैंने पानी तलाशना शुरू किया है। चार जानिब निगाह दौड़ाई, मुझे पानी तो नजर नहीं आया, मगर मुझे एक 8 साल की बच्ची नजर आई है। तो मैंने उस बच्ची को करीब बुलाया है, उस बच्ची को बुलाकर मैंने कहा, बेटी मैं तेरे शहर में अजनबी हूँ, मैं तेरे कस्बे में अजनबी हूँ, यहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, मैं तबलीग करने के लिए आया था, नमाज असर का वक्त करीब आ गया है तो मैंने चाहा कि पहले नमाज अदा की जाए, तबलीग के सफर को फिर दराज किया जाए। उस बच्ची ने कहा, हुजूर आप मुझसे चाहते क्या है?
आप फरमाते हैं बेटी तू मेरे लिए पानी का इंतजाम कर देती तो मैं तुझे बहुत दुआओं से नवाजता। उस बच्ची ने कहा है हुजूर आपको इस जानिब निगाह डालें तो पता चलेगा, आप आगे कदम को बढ़ाएं तो आपको एक कुआं मिल जाएगा, आप उस कुएं से पानी निकाल कर वजू कर ले, वजू करने के बाद नमाज अदा फरमा ले। जब आप उस कुएं के करीब जाते हैं तो आपने कुएं पर निगाह डाली है, देखा है कुएं में पानी तो मौजूद है मगर डोल और रस्सी मौजूद नहीं है। आपने उस बच्ची को बुलाया है, बच्ची को बुलाने के बाद आपने फरमाया ऐ बेटी तूने मुझे कुएं का पता तो बता दिया है, डोल और रस्सी का इंतजाम भी कर देती तो मैं तुझे और दुआओं से नवाजता। उस बच्ची ने कहा हुजूर आपका नाम क्या है? आप फरमाते बेटी बताया तो मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली है। उस बच्ची ने जैसे ही आपका नाम सुना है कहती है हुजूर आप ही मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली है। आपका नाम तो मैंने अपने इलाके में बहुत सुना है कि लोग परेशानी लेकर आपकी बारगाह में जाया करते हैं, आप उनकी परेशानी के लिए दुआ फरमा देते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा देता है। आप किसी बीमार पर दम कर दिया करते हैं, अल्लाह बीमार को शिफा दे दिया करता है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अल्लाह का ऐसा वली पानी निकालने के लिए कुएं से डोल और रस्सी का इंतजार कर रहा है। उस बच्ची से आपने कहा है ऐ बेटी क्या तुझे मालूम नहीं है कि डोल और रस्सी से पानी निकालने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ा करती है। उस बच्ची ने कहा था हुजूर आपको इस कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत है, मुझे नहीं है। उस बच्ची ने आपका हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ने के बाद कुएं के करीब हुई है। उस बच्ची ने कुएं पर अपना थूक डाला है। इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली फरमाते हैं बच्ची का उस कुएं पर थूक पड़ना था, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आता नजर आया। उस बच्ची का कुएं पर थूक पड़ना था, पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया। आपने उस बच्ची को करीब बुलाया, पूछा ऐ बच्ची आखिर ये तो बता तेरी जबान में इतनी बरकत कहां से आ गई, तेरी जबान में इतना असर कहां से पैदा हो गया, तेरी जबान में इतना तासुर कहां से आ गया। तो उस बच्ची ने कहा था आज जश्न गौसुल वरा में बैठने वाला हर सुन्नी मुसलमान अपने आप को एक जगह रख कर सोचने की कोशिश करे कि आज हम महफिले मिलादे मुस्तफा में जाया करते हैं, जबकि कोताही का शिकार होकर के, गफलत का शिकार होकर के महफिलों के आदाब को भूल जाया करते हैं। उस बच्ची ने कहा था हुजूर इसके पीछे जहां मेरी मेहनत है ही, मेरी शफकत है ही, मेरी मोहब्बत है ही कि मेरे वालिदैन ने जब से बचपन में मैंने तोतली तोतली जबान से बोलना शुरू किया था तो बचपन ही में मेरे वालिदैन ने मेरे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत डाल दिया था, सहाबा का इश्क डाल दिया था, अहले बैत की मोहब्बत के चिराग को रोशन कर दिया था। मैं बचपन से लेकर अब तक मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दरूद पढ़ती हूँ। ये दरूद मुस्तफा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी ज़बान में इतना असर पैदा किया। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारा लगा लें ताकि आपका पड़ोसी जो सो रहा हो आपकी आवाज को सुनकर वो जाग जाए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर शोएबे मिल्लत। भाई सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे ने कहा था हुजूर इसके पीछे मेरी मेहनत तो है ही, जिस उम्र में आज हमारे घरों में बच्चों के दिल को बहलाने के लिए हमारे घर के वालिदैन उसे हाथ में मोबाइल पकड़ा करके कहीं कार्टून के मनाजिर लगा कर दिया करते हैं, जिस उम्र में आज हमारे बच्चों को फिल्में ड्रामे दिखाने के लिए बातों में मोबाइल थमा दिया जाता है, जिस बच्ची उम्र में आज हमारे बच्चों को सीरियल का नाटक दिखाने के लिए सीरियल के मनाजिर लगा कर दे दिए जाते हैं, उसी उम्र में उस बच्ची ने कहा था कि हुजूर इसके पीछे मेरे वालिदैन की मेहनत है कि बचपन से ही मेरे वालिदैन ने मुझसे मोहब्बत करना, मुझे मदीने वाले आका से मोहब्बत करना सिखाया था, सहाबा का इश्क सिखाया था, अहले बैत की मोहब्बत के चिराग को रोशन किया था, गौसे पाक की मोहब्बत डाल दी थी, करीब नमाज का इश्क डाल दिया था, करीब नमाज का इश्क डाल दिया था। बचपन से ही हमारे
वालिदैन ने मुझे सहाबा से मोहब्बत का तरीका सिखाया था, आज जो मेरी ज़बान में असर देख रहे हैं, ये असर मेरे वालिदैन की तरबियत का नतीजा है। अगर आज भी हमें और आपको चाहिए कि बचपन से ही अपने बच्चों की तरबियत सही अंदाज में करते नजर आए, तो हमारा बच्चा बड़ा होकर नमाजों का पाबंद भी बनता नजर आएगा, कुरान की तिलावत का आदी भी बनता नजर आएगा, हमारा बच्चा झूठ से बचता भी नजर आएगा, हमारा बच्चा हर वो काम करेगा जिसकी इजाजत नबी ने दिया है, और उस काम से बचता नजर आएगा जिसकी इजाजत मुस्तफा जाने रहमत ने नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जश्न गौसुल वरा में आने वाला हर सुन्नी मुसलमान मेरे भाई, दुरूद पाक इतना पाकीज़ा अमल है। आज अपनी परेशानी दर दर लेकर नए औलियाए कराम के आस्थाने पर जाया करो, उनसे फुयूसो बरकात से उन्हें से हासिल किया करो। मगर साथ ही साथ अगर तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाल लो, तो मेरा ईकान बोलता है कि अल्लाह दुरूद मुस्तफ़ा की बरकत से हमारी परेशानी भी दूर फरमा देगा, हमारी बीमारी भी दूर फरमा देगा, हमारे घर में बरकतों का नज़ूल भी होता नजर आएगा। और तुम तो सुन्नी हो यार, आला हजरत के दामन से वाबस्ता हो, जहां मेरे रज़ा ने, जहां मेरे नज़ा ने अपने नबी पर मुस्तफ़ा जाने रहमत पर नात पढ़ने का सलीका हमें बताया है, वही दुरूद पाक पढ़ने का भी तरीका बताया है कि ऐ सुन्नियों, अगर तुम अपने नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ना चाहते हो तो इस अंदाज में पढ़ते नजर आओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे से हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजर आले हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अगर इस पर भी तुम्हारा दिल ना भरे और नबी पर दरूद पाक की तादाद को बढ़ाना चाहते हो तो इस अंदाज में कहते नजर आओ कि काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारा लगा ले, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सलामे आला हजरत। भाई जश्ने गौसे आज़म, आमदे हुजूर शोएबे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह। यार आला हजरत के दामन से वाबस्ता हो, कौन आला हजरत जिन्होंने हम सुन्नियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। जी बेशक, वो आला हजरत जिन्होंने कयामत तक आने वाले हर सुन्नी के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। हमें जगह जगह नबी से इश्क करने का, सहाबा से इश्क करने का, अहले बैत का एहतराम दिल में रखने का हमें तरीका बताया है। कहीं दुरूद मुस्तफ़ा की बात आई है, दुरूद पाक पढ़ने का भी सलीका बताया है। मेरे भाइयों, आज जश्न गौसुल वरा की इस पाकीज़ा महफिल में बैठ करके हर सुन्नी मुसलमान को चाहिए कि हमें बुजुर्गों के जिक्र के साथ साथ आज ज़रूरत इस बात की भी है कि बुजुर्गों की तालीमात पर अमल किया जाए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप जिंदगी उठाकर पढ़े। कौन गौसे आज़म जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मर्तबा अता फरमाया है कि दुनिया में कोई वली आया करता है जब करामत के जरिए, करामत के ज़ुहूर के जरिए उसका तज़किरा ज़माने में हुआ करता है, मगर मेरे गौसे आज़म को अल्लाह ने ऐसा मर्तबा अता फरमाया है कि दुनिया में आप तशरीफ भी नहीं लाए हैं, आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी भी नहीं हुई है, मगर आपकी आमद से कब्ल, आपकी आमद से कब्ल आपकी विलायत का डंका दुनिया में बजता नजर आ रहा है। जुनैद बगदादी जैसे वली जिन्हें गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत से कब्ल वलियों का सरदार कहा जाता था, वही जुनैद बगदादी जैसे वली गौसे आज़म का जिक्र करते नजर आ रहे हैं, अपने मुरीदों के दरमियान कहते नजर आ रहे हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझे इतने पाए का वली बनाकर भेजा है, मगर सुनो सुनो, मेरे इस दुनिया से ज़ाहिरी विसाल फरमा लेने के बाद इसी बगदाद की सरजमीन से एक ऐसे बच्चे का ज़हूर होगा जो फातिमा बिनते उम्मुल खैर के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाएगा, जो हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की ज़ुर्रियत के जरिए इस दुनिया में तशरीफ लाएगा। वही अब्दुल कादिर जब इस बगदाद की सरजमीन पर कदम रखेगा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला वलियों का सरदार बनाकर दुनिया में भेजेगा। ऐ लोगों
सुनो सुनो, वही अब्दुल कादिर जब दुनिया में तशरीफ लाएगा, जिंदगी के किसी मरहले पर कदम रखेगा तो पांव के ठोकर से कभी मुर्दे जिंदा करेगा, दुआ करके कभी 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दरिया के किनारे लगाता नजर आएगा। हाँ हाँ, वही अब्दुल कादिर। दुनिया में वली आते हैं, एक वक्त के लिए आते हैं, एक घड़ी के लिए आते हैं, उनकी विलायत का डंका बजता नजर आता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला मेरे बाद जो अब्दुल कादिर को दुनिया में भेजेगा, अब्दुल कादिर की विलायत का डंका एक जमाने तक, एक सदी तक नहीं बल्कि तमाम कयामत तक बजता नजर आएगा। जब इस मकाम पर हम सुन्नियों के इमाम आला हज़रत पहुंचते हैं तो पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह। सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हजरत गिरामी वकार वो गौसे आजम जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इतना मकाम व मर्तबा अता फरमाया है, आपकी अमली जिंदगी आप उठा कर देखें तो पता चलेगा कि वही गौसे आजम जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों का सरदार बनाया है, मगर इत्ताअते खुदाबंदी का जज्बा, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अमल करने का जज्बा कैसा भरा हुआ है, अल्लाह का खौफ गौसे आजम के दिलों में कैसा भरा हुआ है कि वही गौसे आजम जिनके पांव की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, वही गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दरिया के किनारे लगा रहा है। अमली जिंदगी खौफ खुदा का हाल ये है, अमली जिंदगी का हाल ये है कि काबे का तवाफ करते करते, काबे का तवाफ करते करते अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर मेरे नामे अमाल अच्छे ना हुए तो कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना, इसलिए रब की अदालत में मुझे पेश होना है। ये कौन कह रहा है? गौसे आज़म कह रहे हैं, जिनकी निगाहों में हर वक्त आखिरत की फिक्र सताया करती थी, जिनकी निगाहों में हर वक्त कब्र की तन्हाई का मंजर रहा करता था, जिनकी निगाहों में हर वक्त पुलसिरात की नाजुकी रहा करती थी। सरकारे गौसे आज़म की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह का खौफ उनके दिलों में किस तरह रचा बसा था। यही वजह थी कि गौसे आज़म जब अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने पर आए हैं तो अपने हर अमल के जरिए अल्लाह को किस तरह राजी करने की कोशिश किया है कि 12 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने वाले, 40 साल तक एक पांव पर खड़े होकर के कुरान की तिलावत करने वाले अब्दुल कादिर अल्लाह को राजी करने पर जब आए हैं तो इस दर्जा अल्लाह को राजी करने की कोशिश किया है। ये कहते नजर आ रहे हैं, अल्लाह मैंने तुझे जंगलात में रह रहकर, सहराओं में रह रहकर तेरी इबादत किया है, परवरदिगारे आलम मैं तुझे जिंदगी के हर मरहले पर तुझे राजी करने की इस तरह कोशिश करूंगा, इस तरह कोशिश करूंगा। जंगलों में है अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सहराओं में है अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जिस जगह भी रह रहे हैं अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जिंदगी का हर मरहला गौसे आज़म का उठा कर देखो तो पता चलेगा, जब आखिरत की इंसान को फिक्र सताया करती है तब अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जे हुआ करता है। मगर आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें तो हमें पता चलेगा कि आज हम दुनिया की रंगीनियों में इस तरह गुम हो चुके हैं कि आखिरत की फिक्र से एकदम बेखबर हो चुके हैं। यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी की कितनी नमाज़ें कज़ा हो रही है, हमें इस बात की फिक्र नहीं है। आज हमने झूठ पल पल बोलना शुरू कर दिया है, हमें अल्लाह का खौफ हमारे दिल से निकल चुका है। आज हमने गुनाहों के अड्डे आबाद करने शुरू कर दिए हैं, वजह इसकी ये है कि अल्लाह का खौफ निकल चुका है। मगर गौसे आज़म की जिंदगी में, गौसे आज़म की जिंदगी में अल्लाह को राजी करने का जज्बा किस तरह पाया जा रहा है कि अपनी अम्मी
अम्मी जान से इल्म दीन हासिल करने की जिस वक्त आपने इजाजत लिया था, अम्मी जान ने कहा था अब्दुल कादिर तुझे मालूम है कि तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ चुका है, अब तू ही मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। ऐ बेटा अब्दुल कादिर मैं जानती हूँ कि अगर मैं तुझे जाने की इजाजत दे देती हूँ तो तेरी और मेरी जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं होने वाली। अगर तेरी मुलाकात मेरी होगी भी तो कयामत के मैदान में होगी, इसलिए कि जब तू बगदाद से इल्म दीन हासिल करके आएगा तो तेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका होगा। ऐ अब्दुल कादिर मैं तुझे जाते जाते एक बात की वसीयत करना चाहती हूँ। वसीयत किस बात की अम्मी करना चाहती हूँ? तो सरकारे गौसे आजम की वालिदा ने कहा था अब्दुल कादिर बेटा तेरी वालिदा तुझे जिंदगी में चंद बातों की वसीयत करना चाहती है। गौसे आजम ने फरमाया था अम्मी जान जितनी बातों की वसीयत आप करना चाहती हो कर दो। आपका बेटा अब्दुल कादिर जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर आपकी तमाम तर वसीयत पर अमल करता नजर आएगा। वालिदा ने घर से निकलते वक्त कहा था अब्दुल कादिर जबान जिंदगी में कैसा भी मरहला आ जाए, जिंदगी में कैसी भी घड़ी आ जाए, जिंदगी में कैसा भी लम्हा आ जाए, तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। गौसे आजम ने अपने माँ से किए हुए अहद को किस तरह पूरा किया है। ऐ सुन्नी मुसलमानों जरा गौसे आजम की जिंदगी उठा कर देखो, अपने असलाफ की जिंदगियां उठा कर देखो और पता करो कि गौसे आजम से माने गौसे आजम ने माँ से वादा कर लिया था, पूरा काफिला लुट गया है, पूरा काफिला हमदान के रास्ते में लूट लिया गया है। एक एक डाकू आकर कहते रहे अब्दुल कादिर तेरे पास कुछ है? कहा हाँ हाँ। घर से निकलते वक्त बगल की गुदड़ी में माने जितनी अशरफी सी दी थी वही गुदड़ी मेरे पास मौजूद है। जब गुदड़ी खोली गई डाकुओं की निगाहों ने देखा है, देखकर दंग रह गए। डाकुओं के सरदार ने गौसे आजम की बारगाह में कहा था ऐ अब्दुल कादिर ये तो बता बेटा लोग जोर से गुंडों से मवालियों से अपने माल को बचाया करते हैं, तूने बचाया क्यों नहीं? तो गौसे आजम ने यही कहा था बचाना चाहता तो बचा लेता, बचाना चाहता तो बचा लेता, बचाना चाहता तो बचा लेता। बचाया इसलिए नहीं कि घर से निकलते वक्त मां ने कहा था अब्दुल कादिर जिंदगी में लम्हा कैसा भी आ जाए तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। अब्दुल कादिर जिंदगी में मुसीबत कैसी भी आ जाए तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। माँ की फरमा बरदारी में गौसे आजम ने इतनी माँ की फरमा बरदारी में गौसे आजम ने इस नसीहत पर किस तरह अमल किया है। वही डाकुओं का सरदार जब गौसे आजम ने ये जुमला कहा था कि बचाना चाहता तो बचा लेता, माँ ने घर से निकलते वक्त कहा था अब्दुल कादिर जिंदगी में कैसा भी मरहला आ जाए तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। तब पलट कर डाकुओं के सरदार ने कहा था ऐ अब्दुल कादिर तुम अपनी माँ का खौफ अपने दिल में इतना रखते हो, अपनी माँ की फरमा बरदारी का जज्बा तुम इतना रखते हो, एक हम है एक तुम हो कि अपने माँ से किए हुए अहद को इस तरह पूरा करते नजर आ रहे हो। एक हम है कि अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते नजर आ रहे हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में हम सबको रूहों को जमा करने के बाद इकट्ठा करने के बाद पूछा था ऐ मेरे बंदो ये बताओ मैं कौन हूँ? सबने कहा था परवरदिगारे आलम तू मेरा रब है। अल्लाह ने पूछा था बंदो मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा क्या करोगे? सबने अल्लाह तबारक व तआला से आलम अरवाह में सबने हमने आपने सबने वादा किया था अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, अल्लाह हम तेरी फरमा बरदारी में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। ऐ मुसलमानों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि रब से तुमने वादा क्या किया था? एक दिन वादा यही तो करके आए थे अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, क्या आज तुम इबादत कर रहे हो? रब से वादा यही तो करके आए थे परवरदिगारे आलम तेरे बताए हुए अहकामात पर हम अमल करते न हुए नजर आएंगे, तेरे महबूब की बताई हुई शरीयत तेरे महबूब के बताए हुए रास्ते पर हम अमल करते नजर आएंगे। मगर आज हमारी जिंदगियां उठा कर देखी जाए तो पता चलेगा कि सब हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, काम के मुसलमान नहीं रहे हैं, सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं, अपने आप को मुसलमान कहना शुरू कर दिया है। जबकि जिंदगी की हर तकरीब उठा कर देखो, घरों की हर रसूमात को उठा कर देखो तो पता चलता है कि आज घरों की कोई ऐसी रस्म नहीं है जिसमें अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाले कोई काम न किए जाते हो। आज जिंदगी का शबो रोज उठा कर देखो तो पता चलेगा, आज जिंदगी के शबो रोज को उठा कर देखो तो पता चलेगा अक्सरों बेशतर हिस्सा हमारा वक्त का अल्लाह की नाफरमानी में गुजरता नजर आ रहा है। जबकि मुसलमानों तुम इस बात को क्यों भूल
भूल गए हो। एक दिन हमें अंधेरी कब्र में जाना है, एक दिन हमें पुल सिरात से गुजरना है, एक दिन हम पर मौत का फरिश्ता करीब आकर के हमारी रूह को कब्ज कर लेगा। रब की अदालत में पेश होने के बाद तुम्हें अपने एक एक किए का जवाब देना पड़ेगा। रब की बारगाह में तुम क्या जवाब दोगे? अगर नमाजों से दुनिया में दूर रहोगे क्या जवाब दोगे? अगर कुरान की तिलावत से दुनिया में दूर रहोगे क्या जवाब दोगे? ये मोमिन की शान मेरे भाई के नहीं है कि सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहकर जिंदगी गुजारे। कमाल ये नहीं है कि अपने आप को तुम मुसलमान कहो, कमाल तो ये है कि मुसलमान कहने के साथ साथ किरदार भी मुसलमान वाला हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कमाल ये नहीं है गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप जिंदगी उठाकर पढ़ें तो पता चलेगा। काबे का तवाफ करते करते रब की बारगाह में आंसू बहा रहे लोगों ने कहा कि चलो अल्लाह की रहमत से ये बंदा मायूस हो चुका होगा, चलो इसे समझाया जाए कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ऐ बंदे अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये कौन अल्लाह की बारगाह में खुदा के घर में खड़े होकर इतने आंसू बहा? यही बड़े पीर थे जिनके पांव की ठोकर से कभी मुर्दे जिंदा हो। 12 साल की डूबी हुई कश्ती दरिया के किनारे जिनकी दुआ पर लगा करती थी, जिनके कहने पर, जिनके हाथ पर दस्ते पाक पर लाखों की तादाद से ज्यादा ईसाइयों ने कलमा पढ़ा, उस गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खौफे खुदा का ये हाल था। आज हमने तो सिर्फ गौसे आजम की करामतों का सिर्फ जिक्र किया, उनकी करामतों का खूब तज़किरा किया, उनकी तालीमात पर मेरे भाई कब अमल करो। अल्लाह का इरशाद गिरामी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह ने इस आयत करीमा में ईमान वालों को सबसे पहली ताकीद की है कि मैं अपने दिल में मेरा खौफ पैदा करूं। और अल्लाह का खौफ दिलों में ऐसे नहीं पैदा होता कि दुनियावी माहौल में बैठ करके हम अपने वक्त को कुर्बान करते रहे और हमारा दिल खौफे खुदा में लरसता रहे। दुनिया की रंगीनियों से निकल करके आखिरत की फिक्र का तसव्वुर अपने ज़हन में जब तुम बसाओगे तब तुम्हें अल्लाह का खौफ याद आएगा। अल्लाह वालों की आप जिंदगियां उठाकर देखें। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग, बहुत पाए के बुजुर्ग एक दिन अपने घर के दरवाजे पर बैठे रहे। एक जनाजा जा रहा था, उस जनाजे के पीछे 5 साल या 7 साल की बच्ची रोती रोती जा रही थी। ये कह रही थी, मेरे वालिद मोहतरम, आज जैसी मुसीबत का वक्त मुझ पर आया है, आज से पहले ऐसी मुसीबत नहीं आई। ए बेटा अदब से बैठ जाओ यार, सब माहौल बना है एकदम जैसे बस नुमाइश में जैसे चले आए। सीखो यार, सीखो। अगर इस महफिल में भी नहीं सीख सकोगे कहाँ सीखोगे? ये महफिल सीखने की होती है। महफिलों में आया करो तो ये इरादा लेकर आया करो कि अपनी जात से महफिल को बनाने की कोशिश करो, बिगाड़ने की नहीं। ये वो महफिल है यार जहाँ फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। अल्लाह की बारगाह में ये फरिश्ते जाएंगे, हमारा नाम ले लेकर वालिदैन के नाम के साथ बताएंगे, परवरदिगार आलम तेरी महफिल में, तेरे महबूब की महफिल में बैठकर ये बंदा ये काम कर रहा था। इस महफिल की नेकी को कम मत समझो। इस महफिल में बैठे बैठे अदब का एक लम्हा भी अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो दुनिया भी संवरती नजर आएगी, आखिरत भी बनती नजर आएगी। जी जी बेशक। और अदब से बहुत कुछ मिल जाता है। ये गौसे पाक की महफिल है। अदब से बहुत कुछ मिल जाता, अदब नहीं होता तो बहुत कुछ छिन भी जाया करता है। जी बेशक। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बेअदबी, अदब का लिहाज न करने वालों की विलायत तक छिन गई है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम है। आपके दौरे पाक का एक वाकया है कि आपके दौर में एक मुरीद था। एक मुरीद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। वो हर वक्त अपने पीर का जिक्र करता था और मुरीद को ये काम करना भी चाहिए कि हर वक्त अपने मशाइख का जिक्र करता रहे।
अपने बुजुर्गों का जिक्र करता रहे। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे पाक में आपका एक मुरीद हर जगह गौसे पाक का जिक्र करता। एक दिन अपने दोस्त से कहने लगा चलो हम अपने पीर से तुम्हें मिलाने के लिए ले चले। रोजाना कहता, रोजाना वो गौसे पाक के मुरीद से कहता, अब मुरीद अपने दोस्त से कहता चलो हम अपने पीर से तुमको मिलाने के लिए चलें। एक दिन उसका दोस्त तैयार हो गया, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करने के लिए आपकी खानका में जैसे ही आया, खानका में कदम रखा तो देखा कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खानका में जहां घोड़ा पला करता था उस जगह 50 अरबियुन नस्ल घोड़ा मौजूद है। गौसे पाक की खानका में 50 अरबियुन नस्ल घोड़ा मौजूद है। अब वो रोजाना जो अपने दोस्त को परेशान करता था उसने देखा, देखते ही मार वो नाराज हो गया, कहने लगा तुम कहते हो कि हमारे बड़े पीर बहुत बड़े वली हैं, ये अल्लाह वालों को 50 अरबियुन नस्ल घोड़े की क्या जरूरत? तुम्हारे पीर को 50 घोड़ों की क्या जरूरत, वो भी अरबियुन नस्ल घोड़ा। एक घोड़ा आज के दौर में रख पाना बड़ा मुश्किल, ये 50 अरबियुन नस्ल घोड़े को तुम्हारे पीर की क्या जरूरत? गौसे पाक से मिला नहीं, उसी अस्तबल में एक 50 घोड़ों को देखकर उस खानका से जब वापस चला गया और कहने लगा कि अपने पीर से पूछ कर आना कि 50 घोड़े की आपको क्या जरूरत? वो रोजाना टॉर्चर करता। तो गौसे पाक के मुरीद को पूछा तुमने कि 50 घोड़े की क्या जरूरत? वो कहता भाई नहीं पूछ पाए, और हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि गौसे पाक की बारगाह में वो कह सके कि हुजूर ये 50 घोड़े की क्या जरूरत? रोजाना पूछता था, कई महीना गुजरा। वो पूछने वाला जिसे वो ले गया था गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, एतराज करने वाला ऐसा बीमार हुआ कि डॉक्टरों ने कहा कि अगर तुम अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो तो 50 अरबियुन नस्ल घोड़े का इंतजाम करो। उसी के तमाम तर मखसूस जिस्मानी आज़ा से तुम्हारी दवा तैयार की जाएगी, तब तुम बच पाओगे। अब जब उसकी जान परा पड़ी, अभी तक अपने दोस्त के कहने पर गौसे पाक से मिलने नहीं जाता था। अब जब जान पर पन आई तो वो रोजाना कहने लगा भाई तुम हमको बड़े पीर से मिलवा दो। कहा अब मिलने की क्या जरूरत? कहा कि अब जान पर आ पड़ी है। गौसे पाक की बारगाह में जब मिलने के लिए आया तो मेरे गौसे पाक ने देखा, देखते ही उसको मुस्कुराने लगे। बोलो यार जोर से बोलो। गौसे पाक ने देखा, देखते ही मुस्कुराने लगे। फरमाया क्या बात है, क्यों मेरी खानका में आए हो? कहा हुजूर मेरी जिंदगी आप ही बचा सकते हैं। 50 अरबियुन नस्ल घोड़ा आपके पास है, डॉक्टरों ने कहा है कि तुम्हारी जिंदगी तभी बच पाएगी जब 50 अरबियुन नस्ल घोड़े के मखसूस जिस्मानी आज़ा को निकाल करके तुम्हारी दवा तैयार की जाएगी, तभी तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। वो कहने लगा हुजूर अगर आप करम फरमा दें तो आप करम फरमा दें, तो आप करम फरमा दें तो मेरी जिंदगी बच सकती है। गौसे आजम ने फरमाया यही 50 अरबियुन नस्ल घोड़ा जो कल तक तुम एतराज किया करते थे, आज मेरी बारगाह में मांगने के लिए क्यों आ गए हो? तो वो कहता है हुजूर आज जान पर आ पड़ी है तो मैं आपकी बारगाह में मांगने के लिए आ गया हूँ। तो गौसे आजम फरमाते हैं कि तुमने मेरे खानका में जब कदम रखा था तो अस्तबल में जब 50 अरबियुन नस्ल घोड़े को देखा था, देखने के बाद तुम्ही ने एतराज किया था कि तुम्हारे पीर को घोड़ों की क्या जरूरत है, इतने उम्दे घोड़े की जरूरत क्या है? तो गौसे पाक फरमाते हैं कि सुनो सुनो, ये घोड़ा मैंने अपने लिए नहीं मंगाया था, बल्कि बात ये है कि तुम एक मर्तबा मेरी खानका के करीब से गुजरे थे तो मैंने तुम्हारी पेशानी को देख लिया था, तुम्हारी पेशानी को देखकर पता लगा लिया था कि तुम ऐसी बीमारी में मुब्तला होने वाले हो कि तुम्हारी जान बचाने के लिए 50 अरबियुन नस्ल घोड़े की जरूरत पड़ेगी। ये घोड़ा मैंने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए इंतजाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50 घोड़ा जिस पर तुमने इतराज किया था मैंने अपने लिए नहीं,
बल्कि तुम्हारे लिए मैंने मंगाया था। जभी तो मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आला हज़रत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आज़म, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बहुत बुलंद बाला है। आज जरूरत इस बात की है कि गौसे आज़म का सही मानों में हकीकी फैजान अगर आप चाहते हो तो गौसे आज़म की तालीमात पर अमल करो। क्या तालीम रही है गौसे आज़म की? यही तो तालीम रही है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मादरजाद वली थे। 18 पारे के हाफिज दुनिया में अपनी माँ के शिकम से बनकर पहले दिन मकतब में कदम रखा था। उस्ताद को 18 पारा या 14 पारा रिवायतें मुख्तलिफ में सुना दिया था। उस्ताद ने कहा था, अब्दुल कादिर आगे क्यों नहीं पढ़ते? कहा हुजूर इतना ही याद है। उस्ताद ने कहा, बेटा कहां से याद कर लिया? कहा माँ के शिकम से। बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा माँ के शिकम से 18 पारे याद कर लिया था। उस्ताद ने कहा, अब्दुल कादिर कैसे याद किया? कहा मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी, माँ के शिकम में रहकर मैंने 18 पारे याद कर लिया। ये गौसे आज़म की तालीम। 18 पारे के हाफिज बनकर पैदा हुए, बाप का साया सर से उड़ गया। माँ से कहा, माँ अम्मी जान इल्म दीन नाना की शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए हमें बगदाद जाना है, हमें बगदाद जाना। माँ ने कहा, बेटा मालूम है ना बाप का साया सर से उड़ गया। एक औरत की जिंदगी उस वक्त बहुत मुश्किल भरी हो जाया करती है जब उसके सर से उसके शौहर का साया उठ जाए। एक बच्चे की जिंदगी उसके लिए बहुत आजमाइश भरी होती है जब उसके सर से उसके बाप का साया उठ जाए। मगर गौसे आज़म की जिंदगी देखें, इल्म दीन हासिल करने का जज्बा ऐसा का, नहीं अम्मी आपकी जुदाई को, आपसे जुदा होना तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर नाना की शरीयत का इल्म हासिल करे बगैर नहीं रह सकता हूं। आज गौसे आज़म का शहदाई अपनी जिंदगी का मुहासबा करे। गौसे आज़म वली होकर इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जाली पीरों की शक्ल में, जो गोशा नशी होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं हमको इल्म हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पीर हैं, बड़े पीर। इल्म दीन की जरूरत को किस तरह महसूस कर रहे हैं? इसलिए कि अपने नाना जान का फरमान जान रहे हैं कि मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया है, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक। आज कुछ ऐसे जाली पीर हैं जो अपने आप को बड़ा शरीयत और तरीकत वाला कहा करते हैं और कहते हैं हमें इल्म दीन हासिल करने की जरूरत नहीं है, हमारी नमाजें तो मक्के में हो जाया करती है, हमारी नमाजें तो मदीने में हो जाया करती है, हमारी नमाजें तो फला जगह हो जाती है। मैं कहता हूँ नादान जालिम पीर, इस तरह की बातें कह करके, इस तरह की बातें करके तू अपनी भी आखिरत को तबाह कर रहा है, अपने मुरीदों की भी आखिरत को तबाह कर रहा है। खुदा की कसम गौसे आज़म कोई कितना भी बड़ा पीर हो जाए मगर गौसे आज़म से बड़ा पीर नहीं हो सकता है। गौसे आज़म हकीकी तौर पर आपकी जिंदगी का मामूल ये था कि आप ज़ाहिरी तौर पर अवामुन नास के सामने नमाजों की पाबंदी किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। ज़ाहिरी तौर पर आपने 40 साल तक इल्म हासिल किया है। हमें और आपको भी चाहिए कि गौसे आज़म के पैगाम को जिंदा करने की खातिर हमें और आपको भी चाहिए कि इल्म दीन हासिल करते नजर आए। आज हम अपने आप को गौसे आज़म का शहदाई तो कह लिया करते हैं। गौसे आज़म कितने बड़े पीर थे, गौसे आज़म वलियों के सरदार थे, गौसे आज़म बहुत बड़े मुफ्ती थे, गौसे आज़म बहुत बड़े आलिम थे, मगर
आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें तो पता चलता है कि आज गौसे आजम का शैदाई भी अपने आप को कह रहे हैं, मगर हाल हमारा यह है कि आज हमें सही ढंग से देख करके कुरान पढ़ना नहीं आता है। कहने को आज हम अपने आप को गौसे आजम का शैदाई कह रहे हैं, सही ढंग से आज तक हमने शरीयत के मसाइल जानने की कोशिश नहीं की। गौसे आजम के शैदाई है नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, गौसे आजम के शैदाई है वजू करने का तरीका नहीं मालूम, गौसे आजम के शैदाई है अपने आप को झूठ से नहीं बचा रहे हैं, नबी के आशिक होने का दावा कर रहे हैं, अपने आप को हराम कमाई से नहीं बचा रहे हैं, नबी के आशिक होने का दावा कर रहे हैं, अपने आप को शरीयत के साचे में ढालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई, हमारी सच्ची गुलामी उस वक्त साबित होती नजर आएगी कि जब एक तरफ नबी से मोहब्बत का दावा करें, दूसरी तरफ नमाजों की पाबंदी करें, एक तरफ नबी से मोहब्बत का दावा करें, दूसरी तरफ इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करें, एक तरफ नबी से मोहब्बत का दावा करें, दूसरी तरफ अपने आप को झूठ से बचाने की कोशिश करें। मोमिन ये नहीं है, मोमिन की ये शान नहीं है कि मोमिन पल पर झूठ बोलता नजर आए, इसलिए कि मुस्तफा का फरमान उठाकर देखो। मुस्तफा जाने रहमत से एक मौके पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मोमिन में ये सिफत हो सकती है? आका ने फरमाया हाँ हो सकती है। आका ये सिफत हो सकती है? आका ने फरमाया हाँ हो सकती है। आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ये बता दिया जाए मोमिन झूठा हो सकता है? तो नबी ने फरमाया, मोमिन सब कुछ हो सकता है मगर झूठा कभी नहीं हो सकता। जी बेशक। आज हम धड़ल्ले से झूठ बोलते चले, मगर पक्के मुसलमान है, हमारे मुसलमान होने पर कोई शक न करिए। मेरे भाई, ये मुसलमान होने की अलामत नहीं है। आज अपने किरदार के जरिए हमें जमाने को पहचानवाने की जरूरत है। कल तक हमारे किरदार को देख करके लोग हमारे करीब हुआ करते थे, आज हमने अपना किरदार इतना गंदा कर लिया है। और जो कौम अपने नबी की शरीयत से दूर होकर अपने आप को यह समझे कि हम कामयाबी की जिंदगी गुजार लेंगे, कौम मुस्लिम इस बात को याद रखो, मेरे भाइयों इस बात को याद रखो कि नबी के शरीयत से दूर होकर तुम चाहो कि कामयाबी की जिंदगी गुजार लो तो हरगिज नहीं गुजार सकते। कामयाबी हमारी उसी में है कि शरीयत का दामन हाथ में हो। कल तक हमारा किरदार कैसा था, यही बात झूठ की आई है। मुस्तफा से पूछा गया, आका ये सिफत हो सकती है? आका ने फरमाया हाँ। आका ये फरमाया हाँ। आका, मोमिन झूठ बोल सकता है, झूठा हो सकता है? आका ने फरमाया, मोमिन सब कुछ हो सकता है मगर झूठा हरगिज नहीं हो सकता। अपने किरदार को पाकीज़ा बनाओ मेरे भाई। इब्तिदाए इस्लाम की तारीख का एक बाब मैं तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करता हूं कि इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कपड़े की तिजारत की गर्ज से एक मुसलमान अरब की सरजमीन से कपड़े की तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखता है। एक गैर मुस्लिम भाई से कहता, भाई मैं कपड़े का ताजिर हूं, अरब से आया हूं, मुझसे कपड़े की तिजारत करोगे? गैर मुस्लिम तैयार हो गया कि हाँ भाई, हम आपसे कपड़े की तिजारत करेंगे। जब तिजारत शुरू हुई, तिजारत का काम शुरू हुआ, तो मुसलमान ने गैर मुस्लिम को अपना कपड़ा खोल खोल कर दिखाना शुरू किया कि भाई देखो, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरे कपड़े में यहाँ ऐब है, यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से दागी है, यहाँ से कटा हुआ है। तो गैर मुस्लिम भाई ने देखा तो कहा, भाई ये बताओ कि इंसान जब कारोबार किया करता है तो अपने तिजारत का एक तरीका ये है, आज के दौर का कि करने का तरीका यह है कि लोग अपने माल के ऐब को छुपाया करते हैं, मगर तुमने अपने माल के ऐब को खोल खोल कर दिखा दिया। ये फटा है, इसको बंद करके भी बेच सकते थे, ये दागी है, इसको बंद करके छिपाकर भी बेच सकते थे, मगर तुमने कपड़े के ऐब को क्यों उजागर किया है, कपड़े के ऐब को तुमने क्यों जाहिर किया है? तो उस मुसलमान ने कहा था, भाई हम जिस नबी का कलमा पढ़ा करते हैं, उस नबी का फरमान है कि तिजारत में कभी दगाबाजी
ना करो, तिजारत में कभी धोखेबाजी ना करो। तो उस गैर मुस्लिम ने मुसलमान के किरदार को देखकर कहा था कि भाई कपड़े की तिजारत का काम तो बाद में होगा, पहले तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ाया है, जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस नबी के कलमा पढ़ने के बाद तुम उनके तिजारत का तरीका बता रहे हो, जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है उनके तिजारत का तरीका तुम बता रहे हो, इतना पाकीज़ा तरीका तो हमारे मजहब में भी नहीं है। भाई पहले तिजारत के उसूल बाद में तय होंगे, पहले तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उनके दामन से वाबस्ता करके मुझे कलमा पढ़ाते नजर। हमारा किरदार तो ये रहा। आज तो धोखे के नाम से मुसलमान जाना जाता है। आज दुनिया का कोई ऐसा जराइम नहीं, दुनिया का कोई ऐसा जुर्म नहीं, दुनिया का कोई ऐसा क्राइम नहीं जो हमारी कौम में ना पाया जाता हो। शराब का आदी, शराब की लत का आदी आज हमारा भाई होता नजर आ रहा है। गुनाहों का कोई ऐसा अड्डा नहीं है जो आज हमारी कौम से आबाद न होता नजर आ रहा। मेरे भाई बुजुर्गों का जिक्र कर रहे हैं, उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करो। ये अल्लाह वालों के दामन से तुम वाबस्ता हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होने के साथ साथ हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह वालों की तालीमात पर भी हम अमल करें। सरकार शुएब मिल्लत की आमद हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप उनका नूरानी चेहरा देख रहे हैं। मेरे भाई ये आपके गाँव की खुशनसीबी है। मुझे सुनकर इस बात की बहुत खुशी हुई है, मुझे सुनकर इस बात की बहुत खुशी हुई और कि अब इस बात की बहुत खुशी हुई कि हुजूर शुएब मिल्लत का इस इलाके से बड़ा मजबूत रब्त व ज़ब्त है। हर घर का बच्चा बच्चा आप पर अपनी जिंदगी का नजराना पेश करने को तैयार है। मेरे भाई सरकार शुएब मिल्लत को अगर तुम खुश करना चाहते हो, इनके असलाफ को, इनके आबाओ अजदाद को तुम खुश करना चाहते हो, इनके बुजुर्गों को खुश करना चाहते हो, इनकी खुशी भी इसी में है कि हमारा मुरीद नमाजों का पाबंद बन जाए। इनके अजदाद की भी यही तमन्ना है कि हमारे असामिन के अजदाद की भी यही तमन्ना है कि हमारा मुरीद हमारे सिलसिले से वाबस्ता जो भी शख्स हो कम से कम अपना किरदार ऐसा बना ले कि कब्र में उनकी रूह देख करके इस बात को मचलती नजर आए कि देखो देखो जिन मुरीदीन के लिए मैं इलाके की खाकों को छाना करता था, जिन मुरीदीन के लिए मैं भूखे रह करके तबलीग किया करता था, जिन मुरीदीन के लिए मैं मशक्कतें बर्दाश्त किया करता था, आज मेरा मुरीद अपने आप को नबी का शहदाई भी कह रहा है, चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा भी सजा रहा है, नबी का शहदाई भी कह रहा है, कुरान भी अच्छा पढ़ता नजर आ रहा है, नबी का शहदाई भी कह रहा है, मस्जिदों की सफों को भी भरता नजर आ रहा है कि मेरे मुरीद, मेरे तमाम तर सुन्नी मुसलमानों, कम से कम जिंदगी में अपने आप को ऐसा बना लो कि कल बरोसे क़यामत अपने पीर की बारगाह में हाजिर हो तो पीर तुम्हारा चेहरा देखकर खुश हो जाए, नबी की बारगाह में अर्ज करते नजर आए कि या रसूल अल्लाह ये मेरा अकीदतमंद था, तो मुस्तफा तुम्हारे चेहरे को देखकर मचलते नजर आए कि हाँ हाँ हमारा वही उम्मती है जिसके लिए मैंने सऊबतों को बर्दाश्त किया, तकलीफों को बर्दाश्त किया, तमाम तर परेशानियों को बर्दाश्त किया। तो मुस्तफा जब तुमसे राजी हो जाएंगे तो तुम्हारा रब भी राजी हो जाएगा और तुम्हें जन्नत का परवाना मिलता नजर आएगा। अरे भाई अपने किरदार को पाकीज़ा बनाओ। बुजुर्गों का जिक्र आपने इतनी देर सुना, बड़ी बात है, बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत भी नहीं है। महफिले रसूल में उतनी देर बैठो जितनी देर तुम सुन सको, मगर मेरे भाई इस पैगाम को जरूर याद रखना कि बुजुर्गों का जिक्र, कमाल ये नहीं है कि आप हर साल जश्न गौसुल वरा मनाते हैं, कमाल ये नहीं है कि आप जश्न गरीब नवाज मनाते हैं, कमाल ये है कि जश्न गौसुल वरा मनाने के बाद हमने पाया क्या। इस महफिल से उठने के बाद भी हम गुनाहों के आदी रहे तो क्या पाया। कल भी बेनमाजी थे, आज महफिल से उठने के बाद भी बेनमाजी रहे तो क्या पाया। कमाल ये है कि इस महफिल से उठे, गुनाह करने वाले थे तो सच्ची दिल से तौबा करके इस महफिल पाक से उठे। शुएब मिल्लत के हाथ पर हाथ दे करके सच्चे दिल से और अपने गुनाहों से ताइब होकर सिलसिला वास्तिया
का तमगा सिलके वास्तिया की निस्बत लेने से पहले इस महफिल से जाएं तो कम से कम इस बात का इरादा लेकर जाएं कि हाँ हाँ कल तक गफलतों में जिंदगी गुजारते थे, अब नहीं गुजारेंगे। कल तक गुनाह करते थे, अब नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, इतनी देर आपने अफरा तफरी ही के साथ सुन लिया, मगर मेरी बातों को बहुत ज़हनो फिक्र के साथ जितने लोगों ने सुना, बहुत ज़हनो फिक्र को लगाकर सुना। मेरे भाई, कामयाबी जलसे की इसी में है कि बुजुर्गों के जिक्र के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल किया जाए। गौसे आजम की महफिल, गौसे आजम की ज़ात हमारी और आपकी तारुफ की मोहताज नहीं है। गौसे आजम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया था कि दुनिया में वली बाद में, दुनिया में वली पहले आया करता है करामत के जरिए, इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए, तस्बीह के जरिए, मुजाहिदा के जरिए, सज्जे के जरिए, तिलावत के जरिए, तिलावत के जरिए, सिला रहमी के जरिए दुनिया में पहचाना जाता है। मगर मेरे गौसे आजम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो कमाल अता फरमाया था कि आए नहीं है दुनिया में मगर आपका जिक्र हो रहा है, आए नहीं है दुनिया में मगर आपका तज़किरा हो रहा है, आए नहीं है दुनिया में मगर आपका जिक्र होता नजर आ रहा है। जभी तो हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत ने जहां नबी का इश्क हमें सिखाया है, नबी का इश्क सिखाने के साथ साथ हमारे दिल में गौसे आजम की मोहब्बत कैसी डाली है। मेरे इमाम पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। गौसे आजम की जिंदगी का ये हिस्सा भी देखो, खजूर खाकर पानी पीकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कहा कि अब अल्लाह को इस अंदाज में राजी करूंगा, ना खजूर खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। पानी छोड़ा उस पर भी इस्तिकामत मिल गई, खजूर छोड़ा उस पर भी इस्तिकामत मिल गई। कान ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। वक्त के वली के ऊपर इल्हाम होता है, मेरे बंदे अब्दुल कादिर से कहते अपने लिए नहीं खाता तो ना खा, मेरे लिए खा ले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अपने वली पर इल्हाम फरमाता है कि जाकर मेरे बंदे अब्दुल कादिर से कहते कि अपने लिए नहीं खाता तो ना खा, मेरे लिए खा ले। इसकी तर्जमानी मेरे इमाम करते नजर आते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिसके बारे में उस्ताज़े ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आजम। कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। निकाला था पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आजम, और अब डूबतों को बचा गौसे आजम। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कहा जिस वक्त हमने या गौसे आजम। शायर कहता है कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिसके बारे में शायर कहता है, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में ही नहीं आता मुअम्मा गौसे आजम का। कौन गौसे आजम जिसके बारे में शायर कहता है कि मेरे गौसे आजम का वो दयार आली है, जिसकी नूरी चौखट पर बादशाह सवाली है। आपकी हंसी सूरत कल्ब में बसाली है, मैंने भी अंधेरे में एक शमा जला ली है। जब भी वक्त मुश्किल में अल मदद पुकारा है, आके हम गुलामों की, आपके हम गुलामों की आबरू बचा ली है। मेरे भाई बस 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू को इन बातों के साथ खत्म करूंगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज क्या बराबर आपके इलाके में आले नबी, औलादे अली, शहजादे गौसे आजम, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, आमिले औरादो वज़ायफ, नाशिरे मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर अवैसे मिल्लत, वास्ती
दूल्हा हजरत अशाह सैयद शुएब मियां साहब किबला की आमद हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हजरत का ज़माने तालिबे इल्मी का ज़माना देखा है। मुझे याद आता है आज से 8-10 साल पहले हम लोग एक ही मदरसे में पढ़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई बनावटी पीर नहीं है कि खानदान मिल गया आला तो बनावटी पीर की शक्ल में आकर आवाम के सामने बैठ जाएं। खुदा की कसम मुझे वो दिन भी याद है कि जब हम लोग दारुल उलूम वारसिया में पूरा मदरसा सो जाया करता था। कई मौके पर मैंने हजरत को रात में 2 बजे 3 बजे मस्जिद से तहज्जुद पढ़ के वापस आते अपनी निगाह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह, नहीं है कि जो तन्हाई में गोशा नशी हो जाए कि अपने मुरीदों को कहे कि जा तुम ये काम करो। शरीयत की पाबंदी का जज्बा अगर देखना हो तो शुएब मिल्लत में देखो। ये वो शहजादा है जिनके बारे में अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि सदाकत इनके घर की है, अदालत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, अदालत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है। अगर ईमान से बोलूं तो जन्नत इनके घर की है। अगर ईमान से बोलूं तो जन्नत इनके घर की है। शहजादे फातिह बिलग्राम, वो बिलग्राम शरीफ जिन्हें आला हजरत ने जन्नत का टुकड़ा कहा है मेरे भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कसम खुदा की ये महफिल की मकबूलियत की है। हुजूर शुएब मिल्लत की आमद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे के बाद हजरत से मुलाकात हुई। दिल बाग बाग हो गया कि जो तकवा परहेजगारी का मियार ज़माने तालिबे इल्मी में था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे कहीं ज़्यादा वही अखलाक वही किरदार उससे कहीं ज़्यादा देखने के बाद मिल गया। कि जभी तो किसी शायर ने कहा है कि न होती खानकाहें तो अताओं को तरस जाते, सुकूने कल्ब की खातिर दुआओं को तरस जाते, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, सुना करते मगर ऐसी निगाहों को तरस जाते, सुना करते मगर ऐसी निगाहों पर। बिलग्राम शरीफ का वो शहजादा आपके दरमियान तशरीफ लाया है। जो लोग अब तक किसी पीर के दामने करम से वाबस्ता ना हो, उनसे मेरी एक अदब के साथ गुजारिश है कि आज के दौर में शरीयत का पाबंद पीर, मसलक आला हजरत का मुबल्लिग पीर आज के दौर में बहुत आसानी से नहीं मिला करता। आपके लिए ये हदिया तशक्कुर के तौर पर मैं कहता हूँ, तहसीस नेमत के तौर पर कहता हूँ, आपके लिए ये बहुत कीमती लम्हा है कि अब तक जो लोग किसी पीर के दामन से वाबस्ता ना हुए हों तो फौरन तकरीर के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हजरत की वाज़ो नसीहत होगी, उसके बाद हजरत मुरीद फरमाएंगे आप उनके दामने करम से वाबस्ता हो जाएं। ऐसे पीरों के शाने से शाना मिला करके आप साथ दे हजरत का एक बेहतरीन इदारा जिसमें बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, बेहतरीन इदारा चल रहा है। ऐसे पीरों के शाने से शाना मिलाकर आप साथ दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौलाए करीम हमको बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल नूर को, इस महफिल गौसे आज़म को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।